हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल यूएस राठौर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सुमित झा फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कर्नल राठौर, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो आसार जताए जा रहे हैं इनको तो और पुख्ता कर रहे हैं नाटो चीफ और अमेरिका की तरफ से दिए गए आधिकारिक बयान। क्या यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, अमेरिका ये मानकर चल रहे हैं क्या कि रूस वाकई 24 फरवरी से पहले या 24 फरवरी को बहुत कुछ बड़ा करने जा रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं हम 24 फरवरी को सिंबॉलिक रूप में ज़्यादा लेने लगे हैं। अच्छा, दो चीज़ें खास हैं आज की तारीख में। रूस का अभी तक बड़ा हमला नहीं हुआ है, तो हमें 20 और 21 तारीख का इंतज़ार करना होगा जब जो बाइडेन पोलैंड पे होंगे और 2 दिन गुजारेंगे। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 21 तारीख को पुतिन भी रशियन फेडरेशन असेंबली को संबोधित करने जा रहे हैं। वहाँ वो क्या कुछ कहते हैं उससे भी आने वाले युद्ध के दिनों की रूपरेखा तय हो सकती है। आज जो सारी दुनिया में कयास लगाए जा रहे हैं कि यूक्रेन ने अभी तक लड़ाई शुरू नहीं की, रशिया ने अपना समर ऑफेंसिव का कोई हाथ नहीं दिखाया है। यहाँ तक कि रशियन ओब्लास्ट जो उनके प्रांत हैं, सीमावर्ती प्लांट, वहाँ पर भी ट्रूप्स का कोई जमावड़ा नहीं दिख रहा है जिससे पता चले कि ये लड़ाई किधर जाने वाली है। ठीक है सर। तो 24 तारीख के लिए हमें अभी इंतजार 24 तारीख के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर 24 तारीख को होने क्या वाला है। इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज है। अब आसमान से यूक्रेन को तहस नहस करेगा रूस, क्योंकि तैयारी पूरी है। जमीन पर अपनी सेना घटाकर बमबारी की तैयारी रूस की नई स्ट्रेटेजी है। नाटो की ब्रसेल्स में चल रही मीटिंग में रूस की नई रणनीति पर चिंता भी जाहिर की गई है। ब्रसेल्स में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों की एक बड़ी मीटिंग हुई है। अब इससे जुड़ी आपको डिटेल्स भी हम दे देते हैं। समझते हैं कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर पुतिन की आखिर रणनीति क्या है और आगे क्या कुछ होने वाला है, ये जानना बहुत अहम है। 24 फरवरी जिस तारीख की बार बार बात हो रही है, पुतिन क्या उस दिन जश्न मना पाएंगे और यूक्रेन पर कितने बम बरसेंगे, इसके बारे में जानिए। यूक्रेनी जमीन पर रूसी सैनिकों की तादाद अब पहले से कम है। बड़े हवाई हमलों के लिए रूस ने जमीन पर अपनी सेना की संख्या घटा दी है। यूक्रेनी बॉर्डर पर भारी संख्या में लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है। यूक्रेन पर अब बड़े हवाई हमलों की तैयारी में रशिया है। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स का जखीरा भी तैनात कर दिया गया और उसे तैयार रहने के लिए कहा गया। यूके देवनाथ सर, 24 फरवरी को ध्यान में रखते हुए ये जो नई स्ट्रेटेजी अपनाई गई है रूस की सेना की ओर से कि अब हवाई हमले हम ज्यादा करेंगे यूक्रेन पर, क्या इससे यूक्रेन घुटने टेकने पर मजबूर होगा? इस नई रणनीति में कितना दम देख पा रहे हैं आप? अंजलि, अभी रूस की फिलहाल कोशिश यही है कि उसके जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स हैं उनको थोड़ा कम करा जाए, क्योंकि पिछले 1 महीने में हर दिन औसतन 800 रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हाँ, 24 फरवरी आ रही है, रूस हवाई हमले ज़्यादा बढ़ाएगा। जानकार सूत्रों के अनुसार डोनबास पे हमला करने के लिए रूस ने 400 फाइटर विमान और 300 हेलीकॉप्टर्स को जमा कर लिया है। ये बहुत बड़ी संख्या है। इसके अलावा रूस ने अपने सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और हवा से सरफेस में फायर करने वाले मिसाइल्स को भी स्टैंड टू पे किया हुआ है। यानी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 24 फरवरी या उसके अगले दिन बहुत बड़ा हवाई हमला कीव के आसपास के क्षेत्र में होगा। हाँ, एक और चीज़ है, नॉर्वे की इंटेलिजेंस ने भी बताया है कि आर्कटिक सी में जो रूस की समुद्री बेड़ा है, उसके जो शिप्स हैं, वॉरशिप्स और सबमरीन, उस पे शायद अब न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती शुरू हो गई है। यानी अब रूस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को भी बढ़ाने वाला है और पश्चिमी देशों को आंखें दिखाएगा कि वो इस युद्ध में और ज्यादा पहल ना करें। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पेपर प्लेट का उत्पादन शुरू किया है। अगर ऐसा है तो आप अपने पेपर प्लेट्स को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।